हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो आज आपके साथ लेकर आई हूँ कुछ ऐसी घरेलू टिप्स जो आपके बहुत ही काम आएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर हम लोग इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और हम परेशान होते हैं घर में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे यहाँ वीकली वेजिटेबल्स आते हैं तो बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इस तरह से सारी सब्जियों को आराम से धोकर और उनको सुखाकर, और मैं भी इसी तरह से रख लेती हूँ। और इस तरह की जो नेट की इस तरह की स्टोरेज बैग आते हैं, इसमें अगर आप अलग अलग हर चीज़ों को इस तरह से मैनेज करके रखेंगे तो आपको उठाने में भी परेशानी नहीं होगी और जो वेजिटेबल्स आपको चाहिए ईज़िली आप निकाल सकते हैं। मिर्ची को भी इस तरह से 1 हफ्ते तक स्टोर करने के लिए इस तरह से इनका ऊपर का पोर्शन कट करके और इस तरह से धोकर साफ कर स्टोर करके रखें, तो ये मिर्ची आपकी 15 दिन तक कुछ भी ख़राब नहीं होंगी। इसी तरह आंवले वगैरह, नींबू वगैरह, इनको भी स्टोर करके आराम से 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह के सारे बॉक्स हर घर में आते हैं। आइसक्रीम वगैरह कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो इनको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं इसमें इस तरह से अदरक को धोकर साफ़ करके और इसको अदरक को इसमें स्टोर करके रखती हूँ। हाउसवाइफ तो वही है जो हर छोटी सी छोटी चीज़ को यूज़ कर ले। तो इस तरह के बॉक्सेस को मैं कभी नहीं फेंकती, यूज़ करती हूँ। तो देखिए, जब भी हम आटा छानते हैं तो साइड में आटा गिरता ही है और हमें बहुत परेशानी होती। जब कभी जल्दी होती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं और साइड में आटा गिरता है। तो इसके लिए एक अच्छी ट्रिक है, इस तरह से गिलास में किसी भी कटोरी में या गिलास में इस तरह से आटा लीजिए और इस तरह से छन्नी के ऊपर रखकर इस तरह से इसको छानिए। तो आप कितना भी आटा छानेंगे, आपका आटा कहीं भी साइड में नहीं गिरेगा और बहुत ही आसानी से और फटाफट से आपका आटा इस तरह से छन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल इवन आपकी प्लेट में भी ज़्यादा दूर तक या साइड में आटा नहीं गया है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है। दूसरा है आटा। अक्सर आटा जो हम रोटी बनाते हैं तो आटा बच जाता है, लेकिन हम फ्रिज में रखते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। तो इसको इस तरह से डब्बा बंद करके रखेंगे फ्रिज में, तो उसमें हवा नहीं लगेगी और जब हम निकालेंगे तो हमारा आटा वैसे का वैसा निकलेगा। तीसरा है आलू का पराठा। जब भी हम आलू का पराठा बनाते हैं इस तरह से, तो आलू का पराठा साइड से आलू निकल जाते हैं। तो जब हम आलू की लोई बनाते हैं तो उसको इस तरह से किनारे से इस तरह से कटोरी का शेप दें और बीच में इसको ना दबाएं और इस तरह से इसको जब इसकी कटोरी जैसा शेप बनाएंगे और फिर इसमें रखेंगे आलू, तो जितना आपका आटा है उससे ज़्यादा आप इसमें आलू भर सकते हैं और पराठा बेलेंगे इस तरह से सील करके, तो आपका आलू बिल्कुल भी इसमें से निकलेगा नहीं और पराठा भी आप बहुत पतला बेल लेंगे आराम से इस तरह से। तो बस इसको इस तरह से सील करके और दोनों तरफ सूखा आटा लगा के और फिर जब हम इसका आटा बेलेंगे तो बहुत ही अच्छा बेलेगा। ये देखिए इस तरह से, और बिल्कुल पतला बेलेगा और कहीं से इसका आटा नहीं निकलेगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, यूज़ ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आता है सर्दियों में अक्सर दही नहीं जमता। विंटर्स में हम बहुत परेशान होते हैं दही के लिए। तो उसके लिए बढ़िया तरीका है कि जब हम खाना बनाते हैं तो रोटी वाले तवे को इस तरह से गर्म कर लें, या खाना बनाने के बाद भी कर सकते हैं ये। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को कर देंगे बंद, और जो दही को हमने गर्म गुनगुने दूध में करके रखा है इसको इस तरह से गर्म तवे पर रख देंगे और इसके ऊपर एक कपड़ा इस तरह से ढक देंगे। तो 4 से 5 घंटे में हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दही बन के तैयार हो जाएगा। तीसरा, सर्दियाँ चल रही हैं अब, तो लहसुन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको छीलना उतना ही परेशानी भरा सबब बन जाता है हम लेडीज़ के लिए। एक तो हाथों से बहुत स्मेल आती है, दूसरा जब हम इसको छीलते हैं तो ये नाखूनों में इसकी लग जाती है। तो इसका तरीका है कि इसको 10-12 मिनट के लिए पानी में इस तरह से भिगो के रख दें छीलने से पहले, जब आपको ज़रूरत हो, या इकट्ठा इस तरह से भिगो के रखें और छील के रखें लहसुन। बस इसके बाद जब हम इसको छीलेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा लहसुन छिल जाएगा। ये देखिए फटाफट से, ना हमें हाथ में स्मेल आएगी, ना हमें हाथ में नाखूनों में लगेगी, और कितना भी लहसुन फटाफट आप इस तरह से छील के और इस तरह से रख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, यूज ज़रूर कीजिएगा इसको। ये देखिए, पता ही नहीं चलेगा, आप 10 मिनट में बहुत सारा लहसुन छील के इस तरह से रख सकते हैं और यूज कीजिए। ये देखिए, और हमारे हाथ भी सेफ रहेंगे इस तरह से। इसके बाद है चाय बनाने के बाद हम चाय पत्ती को अक्सर फेंक देते हैं, या तो जिसके पास पेड़ पौधे लगे हैं तो उसमें डाल देते हैं, या फिर अक्सर इसको फेंक देते हैं। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि इसमें थोड़ा सा मिलाइए डिटर्जेंट, और जो हमारा सिंक होता है तो गंदा हो जाता है और स्मेल आती है इसमें से, तो उसका बढ़िया तरीका है कि दोनों चीज़ों को मिक्स करके और इस तरह से हम अपने जो नल वगैरह हैं या सिंक हैं तो उसको इस तरह से रगड़ देंगे, तो इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और एक अच्छी शाइन आ जाएगी, चमक जाएगा हमारा सिंक। तो इस तरह से इसको साफ़ करें, ये तो हाथ से रगड़ दें या इस तरह से स्क्रबर से इस तरह से करके
किसी कपड़े वगैरह से इस तरह से इसको रगड़ दें और 10 मिनट छोड़ें। उसके बाद इसको अच्छे से पानी से, ये हमारे नल के ऊपर भी इस तरह से आप इसको रगड़ दें तो नल भी हमारे बहुत अच्छी तरह से चमक जाएंगे। और बस इनको अच्छे से पानी से साफ़ कर दें तो खाना वगैरह जाता है तो उसकी स्मेल भी आती है, तो वो स्मेल भी नहीं आएगी और एकदम से साफ़ बढ़िया हो जाएगा हमारा सिंक। ये देखिए बिल्कुल साफ़, नल भी हमारा बिल्कुल से साफ़ हो गया है इस तरह से। इसके बाद जब भी हम रोटी बनाते हैं, सर्दियों का टाइम होता है तो खाना बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, तो सब्ज़ी वगैरह तो हम गर्म कर लेते हैं, लेकिन सबसे दिक्कत आती है चावलों को गर्म करने की। या तो उनको जीरा राइस करो या फिर ठंडा हो जाता है चावल। तो खाना बनाने के बाद जब हम गैस को बंद करते हैं तो हमारा तवा गर्म ही रहता है रोटी बनाने के बाद, तो चावल के कुकर को इसके ऊपर रख दें तो हमारे चावल गर्म बने रहेंगे। इसके बाद जब भी हम रोटी बनाते हैं तो प्लेटफार्म पे इस तरह का आटा गिर जाता है और हमारा प्लेटफार्म गंदा हो जाता है, तो ये इस तरह की सिलिकॉन की मैट्स आती हैं, तो इनको बिछा के आप यूज़ करें। तो ये देखिए आटा इसमें आया, अब हम इसको साफ़ कर लेंगे और हमारा प्लेटफार्म भी साफ़ रहता है। इसके बाद इस तरह के पाउच नमकीन वगैरह के, स्नैक्स के हर घर में आते हैं, जिनको हम भरने के बाद ये पाउच अक्सर फेंक देते हैं, लेकिन इनको फेंके नहीं, इनको साफ़ करके आप रख सकते हैं। जब भी कहीं सफ़र वगैरह में जाएं तो इसमें अपना स्नैक्स है, नमकीन वगैरह है, इस तरह से सील करके आराम से ले जाएं। बिस्किट वगैरह है बच्चों के लिए अगर ले जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आज आप इसमें ले जा सकते हैं। इसके बाद हम लेडीज़ अक्सर मार्केट जाते हैं और इस तरह से कुर्ती वगैरह लाते हैं, तो क्या होता है इसकी फ़िटिंग तो होती नहीं है, तो हम भागते हैं फिर टेलर के पास और उस फिटिंग एक तो ख़रीद के लाओ, उसमें भी पैसा खर्चा होता है, दूसरे बाद चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसका एक तरीका है कि जो हम नई कुर्ती लेके आए हैं जिसकी फ़िटिंग नहीं है, उसको करेंगे हम इस तरह से उल्टा और उसको इस तरह से बिछा लेंगे फ्रंट, और जो हमारे फिटिंग वाली कुर्ती है उसको सीधा रखना है हमें इसके ऊपर। जो जिसकी फ़िटिंग करना है उसको उल्टा रखना है और जिससे फिटिंग करना है उसको हम इसके ऊपर इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से मिलाते हुए गले के ऊपर और बाजुओं का जो कट्स है उसके ऊपर। इसके बाद जो एरिया आया है इसमें हम इस तरह से पेन से निशान लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम निशान लगा देंगे और फिर मशीन से इसके ऊपर सिलाई डाल देंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की हमारी कुर्ती फिटिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है हम लेडीज़ों के लिए, इस तरह से। और बस यहाँ ये सिलाई लगा लेंगे हम वैसे ही मशीन से, है ना मज़ेदार ट्रिक्स। इसके बाद अक्सर हमें घर में छोटी मोटी सिलाई करना पड़ती है, कभी इमरजेंसी में बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, तो पता चलता है नीचे के जो नीडल होती है उसमें धागा ही नहीं है। अब इतनी जल्दी अगर इमरजेंसी है तो इसको भरना भी दिक्कत हो जाता है, तो क्या करें, इस तरह से अलग अलग तरह की 4-5 जो गिट्टियाँ होती हैं इनको भरकर हमेशा इस तरह से जब भी आप फ्री हों तो इसको भर के रखें, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो फटाफट इसको उठा के और हम अपना काम कर सकते हैं, तो हमारा काम ईजी हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद धागा, मशीन में जब सिलाई करते हैं और जब धागा टूट जाता है तो अक्सर हम सीनियर सिटीजन वगैरह जो हैं या जिनकी एज ज़्यादा है उनको धागा डालने में बड़ी दिक्कत होती है। तो आजकल तो ये सुविधा हो गई है, ये देखिए धागा समझ में ही नहीं आता है कहाँ जाता है, घर में कोई हो तो उसको भी बार बार परेशान नहीं करते। तो इस तरह का ये टूल आता है धागा डालने वाला, तो इस तरह से इसको लेके रखें और इसमें इस तरह से धागा इसको सुई को इसमें डालें और इस तरह से इसमें धागा आसानी से डल जाएगा और बस इसको इस तरह से खींच लें। ये देखिए तो हमारा धागा आराम से डल गया, अब हमें परेशानी नहीं होगी, मस्त बढ़िया जितनी चाहे आप सिलाई करें। ये देखिए, तो इसी तरह से ऑयल के कंटेनर या जो भी कंटेनर आपको फिल करना है तो चाय बनाते बनाते ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक बार इनको इस तरह का ऑयल है जैसे बोतल में भर के रख लेंगे तो पूरा वीक आपको परेशानी नहीं होगी खाना बनाने आए, और अगर ये दिक्कत बोतल आपको खाली मिले तो परेशानी होती है, तो मॉर्निंग में ही ये काम चाय बनाते बनाते कर लें इस तरह से। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, जैसे आज मेरे नमक की बोतल को मैंने रात को क्लीन करके रख दिया था, मॉर्निंग तक ये सूख गई तो इसमें इस तरह से स्टोर करके और इसको रख दिया। और नमक को हमेशा कांच की बोतल में रखें, प्लास्टिक या स्टील की बोतल में एक तो वास्तु के हिसाब से भी ठीक नहीं होता और रखना भी नहीं चाहिए। तो बस इस तरह से बहुत सारे काम हो जाते हैं। दूसरा इसके बाद आता है ग्रॉसरी को फिल करना। जब भी हम दाल चावल या किसी भी ग्रॉसरी को किसी डब्बे में फिल करते हैं तो वो इस तरह से गिर जाती है और उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए इस तरह के पेपर्स, हार्ड पेपर जो होते हैं, जैसे अभी शादियों के कार्ड्स वगैरह आते हैं, इस तरह का कोई भी कड़क टाइप का इस तरह का पेपर हो तो उसका इस तरह से कोन बना लें और उसको इस तरह से पकड़कर स्टेपल कर दें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टेपल कर दें। तो ये हमारा पिक बहुत अच्छा स्टोरेज करने के लिए एक टूल्स बन गया। और इसमें इस तरह से अगर आप फिल करेंगे तो आपका कोई भी ग्रोसरी का आइटम ना तो नीचे फैलेगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से आप आराम से इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखिए, और
इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसको स्टेपल से स्टेपल कर लें। छोटी से छोटी बोतल में भी अगर आप में को इसमें कुछ भरना हो तो भी आप आराम से भर सकते हैं और आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स रहते हैं जो हम हाउस वाइफ घर में यूज़ करते रहते हैं। इसके बाद आती है नींबू की बारी। अब आई है गर्मियाँ, गर्मियों में नींबू लगेंगे ज़्यादा और फ्रिज में इस तरह से अगर पड़े रहते हैं तो इस तरह से सूख जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते और अभी महंगे भी हो जाते हैं। तो नींबू को स्टोर करने का बहुत अच्छा तरीका है कि एयर टाइट बॉक्स में इस तरह से रखें। तो ये स्टोरेज कंटेनर जो आते हैं, बाहर से बच्चे खाना कुछ मंगाते ही रहते हैं, तो इस तरह इसको स्टोर करके अगर आप एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। ये मेरे 15 दिन पुराने नींबू हैं जो अभी भी बिल्कुल फ्रेश रखे हुए हैं इस तरह से। तो नींबू को इस तरह से स्टोर करके रखें, बहुत ही आसानी होगी। इस तरह से पैक करके और फ्रिज में आराम से स्टोर करके रख दें। जब आपको ज़रूरत हो निकालें, यूज करें और रखें इसमें इस तरह से। इसके बाद कांच के जो बाउल्स होते हैं तो कभी कभी इनमें एयर वैक्यूम आ जाता है तो ये आपस में बहुत बुरी तरह से चिपक जाते हैं और कांच के हैं तो हम इनको फोर्स भी नहीं लगा सकते। तो इनको निकालने का एक बहुत आसान तरीका है कि टैप के नीचे, वाटर के नीचे इनको इस तरह से 2 मिनट के लिए गीला करें इस तरह से, तो आपस में ये आराम से निकल जाते हैं इस तरह से। ये देखिए, और ज़रा सा इसमें जोर लगाएंगे और ये निकल जाएंगे। कोई भी स्टील के बर्तन में इस तरह से स्टिकर लगा हुआ होता है तो इनको निकालना बहुत, स्टील के बर्तन से तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इनको ज़रा सा गर्म करेंगे और बहुत ही ईजिली ये निकल जाते हैं। ये देखिए, ज़रा सा इसको गर्म किया और इसको पुल करेंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन आराम से निकल जाते हैं ये देखिए, और ना कोई निशान पड़ता है और ना कोई कागज़ इसमें रह जाता है, इस तरह से निकल जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कांच के बर्तन होते हैं या प्लास्टिक के जो हमारे कंटेनर होते हैं उसमें अगर ये स्टिकर लगा हुआ हो इस तरह से तो इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, हम इनको गर्म भी नहीं कर सकते, प्रेस करेंगे तो ये इसमें होल वगैरह होने का, इनके क्रैक होने का डर रहता है। तो इसका एक बहुत ही इजी सोल्यूशन है कि किसी भी बड़े बर्तन में आप इस तरह से कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए, जितना बड़ा आपका, जिससे आपको निकालना है स्टिकर, और उसमें करेंगे पानी को गर्म। पानी को गर्म इतना करेंगे कि आप उंगली उसमें डिप कर सकें, बस बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और उस पानी को इस बाउल में जैसे मैंने भर दिया है तो इस गर्म पानी की हीट से जो स्टिकर की ग्लू है वो लूज़ हो जाएगी या पिघल जाएगी। तो 5 मिनट इस तरह से रखे रहने के बाद इस पानी को हम फेंक देंगे और देखिए आसानी से ये जो हमारा स्टिकर है आराम से ये निकल जाएगा और कोई निशान भी नहीं छोड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कांच के और प्लास्टिक के कंटेनर से इस तरह से स्टिकर हटाने का। ये देखिए कितने नीट एंड क्लीन तरीके से ये निकला है। इसी तरह से दूसरे वाले का भी मैंने निकाल लिया। तो ये बहुत छोटी सी टिप्स है। इसके बाद बात करते हैं घी की। हर घर में घी आता है और आजकल तो इतने ब्रांड्स आ रहे हैं तो पता ही नहीं लगता कि कैसा घी शुद्ध है और कौन सा घी खराब है इस तरह से। तो इसकी प्योरिटी चेक करने का एक तरीका ये है कि हाथ पर इसको इस तरह से रब करें। जब हाथ पर इस तरह से रब करते हैं तो घी अगर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए आपके हाथ पर इस तरह से और बिल्कुल चिकनाहट इसमें ना रहे, तब समझ लीजिए कि घी हमारा प्योर है। की प्योरिटी टेस्ट करने का दूसरा तरीका है कि एक बाउल में लेंगे हम पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है ये, और इस पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच इस तरह से घी। तो जैसे ही ऊपर फ्लोट करके घी तुरंत आ जाए तो समझ लीजिएगा कि घी हमारा बिल्कुल प्योर है। देखिए एक बार और दिखाती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए ऊपर पूरा का पूरा घी हमारा ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब हमारा घी बिल्कुल प्योर है। तीसरा तरीका है, जब हाथ की हथेली पर हम थोड़ा सा घी रखेंगे तो ये हमारे हाथ की गर्मी से मेल्ट होता, तो इससे भी पता चलता है कि हमारा घी प्योर है। वैसे मैं कभी मार्केट से घी नहीं लेती हूँ, घर पर ही बनाती हूँ। तो ये घर में काम आने वाले कुछ यूजफुल टिप्स थे। आई होप आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।